नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने बात की थी भय या डर के बारे में। हम बात कर रहे हैं अभी इन दिनों इमोशंस यानी कि संवेगों के बारे में। पिछली क्लास में भय की बात की थी। अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और बात आज करेंगे हम क्रोध की। क्रोध यानी कि एंगर, गुस्सा। बच्चों में ये जो संवेग है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चे हर छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, अपना क्रोध विभिन्न तरीक़ों से जाहिर करते हैं। इस क्रोध के मुख्य कारण क्या हैं? क्योंकि क्रोध कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता, ख़ास तौर से बच्चों के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, सामाजिक हर प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस क्रोध के मुख्य कारण क्या हैं। क्रोध के कारणों में एक तो शारीरिक क्रियाओं में अवरोध, कि बच्चा जो भी शारीरिक कार्य कर रहा है, अगर उसको वो कार्य करने में किसी भी तरह का अवरोध मिलेगा तो वो उसको गुस्सा आता है। जैसे अगर वो कोई काम कर रहा था, उसके हाथ से पेंसिल छीन ली गई, या कलर का काम कर रहा था, ब्रश ले लिया जाए, या उसकी कलर प्लेट ले ली जाए, या कोई भी चीज़ अगर उससे अनचाहे ले ली जाए तो उसको गुस्सा आता है। फिर ध्यान आकर्षण करने के लिए दूसरा जो बड़ा कारण है बच्चों में क्रोध का, वो ध्यान आकर्षण करना। क्योंकि बच्चों को पता होता है कि हमारे माता पिता हमारे क्रोध करने पर हमारी बात सुनेंगे, हमारी तरफ पूरा ध्यान देंगे। इसीलिए कई बार बच्चे जानबूझकर क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर चिढ़ाने से, अगर बच्चों को बार बार किसी बात के लिए चिढ़ाया जाए, कोई भी, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या वो अगर खेल रहा है उसके खेल में उसको छेड़ा जाए, परेशान किया जाए, तो उससे बच्चा चिढ़ जाता है और बेवजह क्रोध करता है। फिर उसकी आलोचना करने पर क्रिटिसिज्म से हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, तो फिर बच्चों को तो ख़ास तौर से आएगा ही, कि बार बार उनको ये बताया जाए कि नहीं, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी, तुमने ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, तो उसको इन चीज़ों से फिर गुस्सा आता है। और फिर निराशा या असफलता मिलने पर, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है, उसको उसमें निराशा मिल रही है बार बार, तो भी फिर उसको हर चीज़ से गुस्सा आने लग जाता है। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे का ऐसे समय में विशेष ध्यान रखें। और फिर आता है समायोजन का अभाव। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट अगर बच्चा नहीं कर पाता है, फिर वो चाहे घर के परिवार के सदस्यों के साथ हो, या स्कूल में अपने अपने साथियों को, अपने दोस्तों के साथ हो, शिक्षकों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाता तो फिर उसमें क्रोध की उत्पत्ति होती है। फिर उसकी इच्छा पूर्ति में कमी होना। बच्चे ने कोई चीज़ डिमांड करी, कोई चीज़ उसको चाहिए थी, हो सकता है वो चीज़ उसके लिए अति आवश्यक हो, लेकिन अगर माता पिता समय पर उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसकी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं करते हैं, तो फिर बच्चे को क्रोध आता है। तो बच्चे के अधिकार छीनने पर, कई बार बच्चे अपने से छोटे भाई बहनों से या अपने हम उम्र दूसरे बच्चों से इसीलिए गुस्सा होते हैं, इसीलिए क्रोधित होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता ने हमारा अधिकार छीन लिया। अगर उन बच्चों के सामने किसी दूसरे बच्चे को गोद में लिया जाए, तो वो ऐसे में कई बार बच्चे अपने माता पिता से क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि माता पिता मेरी चिंता नहीं कर रहे और दूसरे की चिंता कर रहे हैं। फिर दूसरों से तुलना करने पर, बार बार बच्चों के सामने कंपेयर किया जाए कि फलाने जी का बेटा ऐसा है या उसकी बेटी ऐसी है, वो देखो वो तो ऐसे काम करता है, या आपस में भाई बहनों में भी अगर कंपेयर किया जाए कि देखो दीदी तो ऐसे करती है या भैया तो ऐसे करता है, तुम नहीं करते, तो इस तरह की बातों से भी बच्चा अगर उसकी तुलना बार बार दूसरे बच्चों से करें तो भी फिर वो गुस्सा हो जाता है या क्रोध करता है। क्षमता से अधिक कार्य करने पर, कि बच्चों की अपनी एक लिमिट होती है। बच्चों की क्या, हम बड़ों की भी एक लिमिट होती है किसी भी काम को करने की या किसी भी तरह से काम को करने की। अगर हमारी क्षमता से ज़्यादा हमको काम करने को दिया जाए तो बच्चा कई बार गुस्सा करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ये काम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, और वो जो असफलता उसको मिल रही है या काम पूरा नहीं करने का जो तनाव है वो उसमें
क्रोध की भावना को बढ़ाता है। और फिर कोई भी बीमारी हो या शारीरिक दुर्बलता हो, उसमें सिंपली बुखार भी हो सकता है। कई बार बुखार के कारण से या किसी भी शारीरिक व्याधि के कारण से भी बच्चे क्रोध करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर शरीर की आंतरिक दशाएं, कई बार मन से ही बच्चा दुखी हो रखा है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे भूख हो, प्यास हो, थकान हो, नींद आ रही हो, पेट दर्द हो रहा हो। ऐसी कोई भी अवस्था हो सकती है। जब माता पिता उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो बच्चा क्रोध के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करता है और उसको अत्यधिक क्रोध ऐसी कंडीशन में आता है। फिर अरुचिकर कार्यों के संपादन में, यानी कि जो काम उसको करना पसंद नहीं है, जैसे हो सकता है बहुत से बच्चों को घर के काम करने में अच्छा नहीं लगता हो या कोई पर्टिकुलर काम करने में अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन बार बार उनको अगर वही काम करने के लिए दिया जाए तो फिर उनमें उस कार्य के लिए जब अरुचि होती है तो फिर उनको गुस्सा भी आता है। और कई बार असहाय महसूस करने पर बच्चों को लगता है मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसे में वो फिर क्रोधित हो जाता है। और बार बार अगर बच्चे को डांटा या मारा जाए, माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को हर वक्त डांटना या मारना ये काम नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से भी बच्चे बार बार ज़्यादा क्रोधित होते हैं। तो ये तो थे कुछ कारण। अब हम देखते हैं कि बच्चे इस क्रोध का प्रदर्शन कैसे करते हैं। वैसे हम अधिकांशतः जानते हैं कि अधिकांश बच्चे जो हैं वो क्रोध आने पर तीव्रता से उसकी रिएक्शन देते हैं, जैसे रो करके, चिल्ला करके, ज़मीन पर लोट करके, हाथ पैरों को या दीवार पे या ज़मीन पे पटक करके अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। कुछ बच्चे वस्तुओं को दूर फेंक करके या खिलौनों को तोड़ फोड़ करके भी अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। कुछ बच्चे गाली गलौज करने लग जाते हैं, अपशब्द बोलने लग जाते हैं, मारपीट और लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। इसके विपरीत कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने क्रोध का प्रदर्शन बड़े शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। वो जिस पर क्रोध आ रहा है उसे बात करना ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं और क्रोध को अंदर ही अंदर अपने दबाए रखते हैं। कुछ बच्चे क्रोध आने पर दूसरों को चुटकी भी काट लेते हैं, बाल नोचना, दूसरे को गिरा देना, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके कारण से की मदद से बच्चे अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बड़ों में क्रोध का प्रदर्शन बच्चों के मुकाबले में बहुत अलग ढंग से होता है। बच्चे बिल्कुल उन्मुक्त ढंग से व्यवहार करके अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, जबकि बड़े अधिकांशतः या तो चुप हो जाते हैं या गुस्से को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और लंबे समय तक जिनसे गुस्सा है उनसे बातचीत करना तक भी बंद कर देते हैं। तो बच्चों में और बड़ों में क्रोध का कुछ प्रदर्शन का कुछ डिफरेंस होता है। अधिकांश, लेकिन कुछ बातें कॉमन है जो बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। जैसे अत्यधिक क्रोध की स्थिति में दांत किटकिटाने लगते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, मुट्ठियाँ बिछ जाती है, आँखें भी लाल हो जाती हैं और पूरे चेहरे में पसीना पसीना भी हम देख सकते हैं इत्यादि। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिनके माध्यम से हमको ये भी पता लगता है कि ये बच्चा या ये व्यक्ति क्रोध में है। अब जब हमने इसके कारण भी देख लिए और किस तरह से क्रोध का प्रदर्शन होता है वो भी देखा, तो अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि इस क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। क्योंकि अगर क्रोध अधिक मात्रा में होता है तो वो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक इत्यादि सभी तरह के सामाजिक सभी तरह के विकास को प्रभावित करता है। वो बच्चों की सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण की शक्ति इत्यादि सभी को कुंठित कर देता है। बच्चा अगर ज़्यादा क्रोध करता है तो फिर वो हठी और जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। उसमें ईर्ष्या, घृणा एवं द्वेष की भावना भर जाती है। चेहरा अधिकांशतः क्रोध से तमतमाया हुआ रहता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को इस क्रोध से दूर रखा जाए या फिर वो अपने इस क्रोध पर विजय पा सकें, इसका निवारण कर सकें। ऐसा
प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो घर का वातावरण है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ, सुंदर, शांतिप्रिय एवं प्रसन्नतापूर्वक होना चाहिए। घर के जितने भी सदस्य हैं वो आपस में हिल मिल करके रहते हों। माता पिता में आपस में भी खास तौर से कलह या द्वेष, क्लेश की भावना नहीं होनी चाहिए। और बच्चों की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो वाकई में उनकी ज़रूरतें हैं, उनको समय पर पूरा किया जाना चाहिए। खास तौर से बच्चों की भूख, प्यास, उनकी नींद, विश्राम इत्यादि, या उनकी ज़रूरत के जो खिलौने हैं या पढ़ाई से संबंधित अगर कोई सामान है तो वो बच्चों को उचित समय पर उचित मात्रा में दिए जाने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बच्चे में क्रोध की भावना विकसित होती है। फिर बच्चा अगर किसी भी काम को तन मन से लीन होकर के काम को कर रहा है तो ऐसे में उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसको अन्यथा परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, वो क्या कार्य कर रहा है उस पर निगरानी हम ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी जा करके बच्चे को बार बार छेड़ना नहीं चाहिए। फिर दूसरों के सामने बच्चों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। खासतौर से माता पिता के द्वारा अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से कभी भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में बच्चे अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, उनमें हीन भावना या कुंठा की भावना आ जाती है। फिर हर छोटी छोटी सी बात पर बच्चों को बार बार डांटना, फटकारना, मारना, पीटना, ये सब गतिविधियाँ भी माता पिता द्वारा नहीं की जानी चाहिए। उन्हें हर छोटी छोटी सी बात पर मारपीट या डांट फटकार नहीं मिलनी चाहिए। विशेष तौर से ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चा जिस चीज़ से क्रोधित होता है उस चीज़ को ही या उस परिस्थिति को ही बच्चे से दूर रखा जाए। फिर ये कोशिश होनी चाहिए माता पिता की कि बच्चे का ध्यान क्रोध से हटा करके किसी भी रचनात्मक कार्य में, जो उसकी क्रिएटिविटी को, उसका जिसमें इंटरेस्ट हो, ऐसे कार्यों में उसको लिप्त करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ाना चाहिए। और अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सही समय पर प्रशंसा भी ज़रूर से की जानी चाहिए। इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है और बच्चे में गुस्से की भावना नहीं आती है। अगर बच्चा किसी भी काम को पूरा मन लगा करके करने के बाद भी अगर वो उसमें असफल होता है तो उसमें निराशा का भाव नहीं आए, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस बार अगर तुम नहीं कर पाए हो, अगली बार हमें पूरा विश्वास है कि तुम इस कार्य को अच्छे से कर पाओगे। और ऐसे में उनको ख़ास तौर से जो साहसी और वीर लोग हैं, जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों का, हर विपरीत परिस्थिति का डट कर के मुकाबला किया है, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे वीर पुरुषों की जीवनी, उनकी कहानियाँ बच्चों को सुनानी चाहिए, ताकि उनके अंदर भी साहस की भावना पैदा हो और उनमें गुस्सा जो है वो कम हो जाए। बच्चों के ऊपर ना तो बहुत ज़्यादा कठोर नियंत्रण होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा आज़ादी उनको दी जानी चाहिए। दोनों ही सूरतों में बच्चा हठी यानी कि ज़िद्दी हो जाता है और उसको लगता है कि गुस्सा करना मेरा एकमात्र अधिकार है और इसके माध्यम से मैं अपनी हर बात मनवा सकता हूँ। तो इसीलिए उन पर एक बैलेंस एटीट्यूड माता पिता का होना चाहिए, ताकि बच्चों को क्रोधित होने से रोका जा सके। अगर बच्चा किसी बात से चिढ़ता है, कोई बात उसको नहीं पसंद आती है, तो बार बार उस बात का जिक्र उसके सामने नहीं किया जाना चाहिए। और जो चीज़ें बच्चे मांगते हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, वो उनको समय पर दी जानी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर उनकी डिमांड जेन्युइन नहीं है तो वो डिमांड कभी भी पूरी नहीं की जानी चाहिए। अगर अनावश्यक मांग है तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। और फिर बच्चों की जितनी कार्य क्षमता होती है उसी के आधार पर उनको कार्य दिया जाना चाहिए। ख़ास तौर से स्कूल में जब बच्चा जाना प्रारंभ कर दे तो स्कूल के शिक्षकों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमता कितनी है, ये कितना काम कर सकता है, उसी के अनुसार उसको गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चा
मन लगा करके उसको काम करें और उसके लिए उस काम के प्रति कभी भी क्रोध की भावना नहीं विकसित हो। फिर जो बच्चे माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्रोधित होते हैं, क्रोध का सहारा लेते हैं, ऐसे बच्चों को माता पिता को चाहिए कि वो उनकी तरफ ध्यान कम दें या उनको जब वो ऐसे क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करें, ताकि बच्चे को ये रियलाइज़ हो कि मेरा जो क्रोध प्रदर्शन है इसके कारण मेरे माता पिता मेरे पास में नहीं आएंगे, मैं अच्छे काम करूँगा तो ही वो मेरी तरफ ध्यान देंगे। इसलिए उसके फलस्वरूप बालक पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो अपने आप ही क्रोध करना छोड़ देता है। और फिर बालकों की निंदा, उपेक्षा या तिरस्कार जो है, ये हमने पहले भी बात की है कि ये दूसरों के सामने कभी भी नहीं किए जाने चाहिए। और ख़ास तौर से सबसे अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब बच्चा क्रोधित हो रहा है तब कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए जिससे बच्चे का क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ जाए, बल्कि ऐसे प्रयास होने चाहिए कि बच्चे का ध्यान उस क्रोध के कारण से हट करके किसी और दूसरे अच्छे काम की तरफ में चला जाए। ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल करके, जिनको ध्यान में रख करके माता पिता एवं शिक्षक तथा परिवारजन ये बच्चों में जो क्रोध की भावना है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, फिर नए संवेगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।